अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खलील फरहाद। 5 रियासतों में इंतखाबात के बाद बीजेपी ने जहां उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अक्सरियत हासिल कर ली है, तो वहीं सबसे पहले उसने गोवा में अपनी हुकूमत तश्कील दे दी है। काफी सियासी गहमा गहमियों के दरमियान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद गोवा में 16 मार्च को फ्लोर टेस्ट हुआ, जिसमें मनोहर पारिकर कामयाब रहे। आइए सबसे पहले जानते हैं गोवा में होने वाले फ्लोर टेस्ट की तफसीलात। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद 16 मार्च को गोवा की असेंबली में फ्लोर टेस्ट की कार्रवाई का आगाज हुआ। सुबह 11:30 बजे के करीब ये सारी कार्रवाई शुरू हुई। 40 रुकनी गोवा असेंबली में पारिकर के हक में 22 वोट डाले गए, जबकि अपोजिशन में 16 लोगों ने वोट दिया। कांग्रेस लीडर विश्वजीत राणे ने वोटिंग का बायकॉट किया और वॉकआउट कर लिया। इस तरह गोवा असेंबली में मनोहर पारिकर ने अग्नि परीक्षा में कामयाबी हासिल करते हुए अक्सरियत साबित कर दिखाई। फ्लोर टेस्ट के बाद पारिकर ने कहा कि उनके साथ 23 एमएलएज हैं और 22 ने वोटिंग उनके हक में की है। उन्होंने मजीद कहा कि एक स्पीकर भी हमारी जानिब से था, जिन्होंने वोट फिलहाल नहीं किया। इसी के साथ गोवा में मनोहर पारिकर ने अक्सरियत स्थापित करते हुए बीजेपी के लिए एक और रियासत में भगवा परचम लहरा दिया है। लेकिन गोवा असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस शायद इससे मुतमईन नहीं हो सकी है। आइए आपको फ्लोर टेस्ट से पहले जो कुछ गोवा की सियासत में हुआ, जो सियासी सरगर्मियां हुई, वो तफसील से बताते हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कांग्रेस ने बतौर सीएम मनोहर पारिकर के हल्फ लेने पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त पर समाअत करते हुए 16 मार्च को गोवा में फ्लोर टेस्ट का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर से इससे पहले सभी कार्रवाई पूरी करने को कहा है। अदालत ने मनोहर पारिकर के हल्फ लेने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तमाम कयास आराइयों से अलग मनोहर पारिकर ने गोवा के वजीर आला के तौर पर हल्फ ले लिया। आइए आपको बताते हैं कि मनोहर पारिकर के बतौर सीएम हल्फ लेने पर सियासत आखिर इतनी क्यों गर्मा गई है। पारिकर को हुकूमत बनाने की दावत। गोवा की गवर्नर मृदुला सिन्हा ने मनोहर पारिकर को सरकार बनाने की दावत दी। उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। पारिकर ने 21 अरकान असेंबली की हिमायत होने का एक मकतूब गवर्नर को सौंपा था। कांग्रेस एमएलएज का राजभवन मार्च। इस दरमियान कांग्रेस हुकूमत तश्कील के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस के 17 एमएलएज जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह के साथ बस से राजभवन पहुंचे थे। कांग्रेस मांग कर रही है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने की वजह से पहले उन्हें हुकूमत तश्कील देने का मौका मिले। हालांकि 40 रुकनी असेंबली में अक्सरियत के लिए 21 एमएलएज की हिमायत की जरूरत पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस को इसी बात के लिए फटकार लगी थी कि अगर आपके पास तादाद की ताकत है तो आप गवर्नर के पास क्यों नहीं गए। कांग्रेस ने इस पर क्या कहा। अदालत में इस मामले की समाअत के दौरान कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम गोवा में सरकार बना सकते हैं। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी है। गवर्नर को इस मामले में सबसे बड़ी पार्टी से बातचीत करनी चाहिए थी। कांग्रेस का यह भी इल्जाम है कि गोवा की गवर्नर को सबसे बड़ी पार्टी को पहले मौका देना चाहिए। बीजेपी को हुकूमत बनाने का मौका देने से अरकान असेंबली की खरीदो फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने भी अरकान असेंबली की खरीदो फरोख्त का अंदेशा जाहिर किया था। बीजेपी को 2 और एमएलए की मिली हिमायत। इस दरमियान गोवा में मनोहर पारिकर को 2 और आजाद अरकान असेंबली की हिमायत मिल गई। चर्चिल एलिमो और प्रसाद गांवकर ने मनोहर पारिकर को हिमायत देने का ऐलान किया। अब पारिकर को मजमूई तौर पर 23 एमएलए की हिमायत हासिल हो गई। जेटली का जवाबी हमला। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी बेबुनियाद के इल्जाम लगा रही है। साथ ही अपने फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने लिखा है कि गवर्नर के पास मनोहर पारिकर की क़यादत में सिर्फ बीजेपी ही नहीं 21 अरकान असेंबली की हिमायत का मकतूब है। जेटली का कहना था कि कांग्रेस ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी। अरुण जेटली ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कई मिसालें पेश की। साल 2002 में जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 28 सीटें जीती थी, लेकिन 15 सीटें जीतने वाली पीडीपी और 21 सीटें जीतने वाली कांग्रेस मिल गए और गवर्नर ने उन्हें हुकूमत बनाने की दावत दी। अपनी अगली मिसाल में जेटली ने कहा कि 2005 में झारखंड में बीजेपी ने 81 में से 30 सीटें जीती थी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन 17 सीटों वाले जेएमएम के लीडर शिबू सोरेन ने कई जमातों के साथ इत्तेहाद किया और हुकूमत बनाने की दावत उन्हें दी गई। वहीं आखिरी मिसाल पेश करते हुए जेटली का कहना था कि साल 2013 में बीजेपी ने दिल्ली में 31 सीटें जीती थी, लेकिन
28 सीटों वाली आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की हिमायत ली और उसे सरकार बनाने की दावत दी गई। अरुण जेटली के अलावा मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने इसी मौजू पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी ने गवर्नर को रिपोर्ट पेश करते हुए अपनी अक्सरियत वाज़ेह कर दी है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अब तक ऐसा नहीं किया। ऐसे में जब गोवा की सियासत की गर्माहट बढ़ती जा रही थी, तब कांग्रेस के ताल्लुक से एक और खबर सामने आई कि कांग्रेस के नौमुंतखब एमएलएज ने पार्टी के सीनियर लीडरों पर शदीद नाराजगी जाहिर की। इस मीटिंग के दौरान कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने भी मीडिया से बात करते हुए अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया था। इत्तला के मुताबिक 14 मार्च की सुबह हुई मीटिंग में नौमुंतखब कांग्रेस एमएलएज की कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और गोवा इंचार्ज दिग्विजय सिंह से तीखी बहस हो गई। हालांकि सिंह नाराज अरकान को पुरसुकून कराने की कोशिश करते रहे। इन अरकान का इल्जाम था कि सीनियर लीडरों ने सरकार बनाने के लिए छोटी पार्टियों से राब्ता कायम करने के मामले में लचकदार रवैया अपनाया, जिसका फायदा बीजेपी ने उठा लिया। इससे एमएलएज में नाराजगी है। खास बात यह भी है कि असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। गोवा में जारी सियासी उथल पुथल के दरमियान मनोहर पारिकर ने गोवा के वजीर आला के ओहदे का हल्फ ले लिया। मनोहर पारिकर चौथी मर्तबा गोवा के सीएम बन गए। मनोहर पारिकर के साथ जिन वज़रा ने हल्फ लिया उनमें सुदीन धोलेकर एमजीपी के रुकने असेंबली हैं, वहीं विजय सरदेसाई गोवा फॉरवर्ड पार्टी से हैं, बाबू अजगांवकर एमजीपी के रुकने असेंबली है, मोविन गुडेनोहो बीजेपी से हैं, रोहन खोंटे आजाद रुकने असेंबली है जिन्हें कैबिनेट में मौका दिया गया है, वहीं पांडुरंग मटकेकर बीजेपी के हैं, फ्रांसिस डिसोजा बीजेपी से हैं और माइकल विंसेंट बीजेपी के रुकने असेंबली है जिन्हें गोवा की कैबिनेट में मौका दिया गया है। यह है मनोहर पारिकर के गोवा के सीएम बनने तक की मुश्किल राह का सफर। बहरहाल नौमुंतखब गोवा के सीएम मनोहर पारिकर के बारे में आगे आपको बताते हैं। मनोहर पारिकर की पैदाइश 13 दिसंबर 1955 को गोवा के मापुसा में हुई। मनोहर पारिकर ने साल 1978 में आईआईटी मुंबई से ग्रेजुएशन का इम्तिहान पास किया। हिंदुस्तान के किसी भी रियासत के वजीर आला बनने वाले वो पहले शख्स हैं जिन्होंने आईआईटी से ग्रेजुएशन किया हो। उन्हें साल 2001 में आईआईटी मुंबई की जानिब से खुसूसी साबिक तालिब इल्म की डिग्री से भी सरफराज किया गया। गोवा के वजीर आला होने के बावजूद पारिकर महंगी गाड़ियों को छोड़कर स्कूटर से असेंबली जाया करते थे। डिफेंस मिनिस्टर रहने के दौरान भी वो इकोनॉमी क्लास में ही सफर करते रहे। वो प्लेन में सफर नहीं करते हैं। पारिकर मुल्क के एक ऐसे लीडर हैं जिनकी इमेज बेदाग है। आज तक किसी भी घोटाले में उनका नाम नहीं आया है। इसके अलावा पारिकर बेहद रहमदिल इंसान के तौर पर भी मशहूर हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी वो लोगों से जुड़ते रहते हैं और उनकी मदद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से गोवा के वजीर आला बनने वाले वो पहले लीडर भी हैं। बीजेपी को गोवा के इख्तिदार में लाने का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। इसके अलावा इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को गोवा लाने का, जबकि किसी भी दिगर सरकार से कम वक्त में एक बैनुल-अक़वामी सतह की बुनियादी साख्त बनाने का क्रेडिट भी मनोहर पारिकर को ही जाता है। कई समाज सुधार मंसूबों जैसे दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना, जो कि बुजुर्ग शहरियों को फाइनेंशियल मदद देती है, साइबरीज मंसूबा, सीएम रोजगार योजना वगैरह में भी उनका अहम रोल रहा है। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे की जानिब से किए गए सर्वे के मुताबिक उनके दौरे इख्तिदार में गोवा लगातार 3 साल तक हिंदुस्तान का सरफहरिस्त तरक्की याफ्ता रियासत बना रहा। ये हैं गोवा के नए वजीर आला मनोहर पारिकर, जो गोवा के चौथी मर्तबा वजीर आला बने हैं। हमने मुख्तसर तौर पर आपको पारिकर के बारे में बता दिया। गोवा में मनोहर पारिकर अक्सरियत साबित कर चुके हैं। बीजेपी ने हालिया 5 रियासतों के इंतखाबात के बाद सबसे पहले इसी रियासत में भगवा परचम लहरा दिया है। गोवा असेंबली में अक्सरियत साबित करने के बाद मनोहर पारिकर ने कहा कि उनकी हुकूमत रियासत की बेहतरी के लिए काम करेगी और रोजगार, ट्रैफिक जैसे सारे मसाइल को एक एक करके हल करेगी। लेकिन अभी उनके साथ 2 मसले हैं। पहला मसला तो कैबिनेट की तकसीम का है, जो किसी न किसी तरह वो हल कर ही लेंगे। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा मसला है, उसे हल करने में शायद उन्हें पसीना आ जाए। दूसरा मसला गोवा के आम शहरियों का है, जो नोटबंदी के बाद टूरिज्म यानी सियाहत के गिरते ग्राफ से शदीद नाराज हैं, जिसका असर गोवा इंतखाबात में भी नजर आ चुका है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि साफ सुथरी इमेज रखने वाले मनोहर पारिकर गोवा के आम शहरियों के मसाइल जल्द अज जल्द हल करते हुए उनकी नाराजगी को
दूर कर दें। फिलहाल आपके मेज़बान खलील फरहाद को दें इजाज़त। अल्लाह।